हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम जो करने वाले हैं वो टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के स्पेसिफिक एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं टॉपिक वाइज इस पूरी सीरीज़ को कवर करा रहा हूँ। यानी यदि ये जो अभी आपका टॉपिक चल रहा है ये एंशिएंट इंडिया का चल रहा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसका ये जो है आपका सेट 2 है। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये स्पेशली आपके लिए कंपाइल किया गया है। सभी भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का हो गया, अभी मेंस होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल का, और 12th लेवल का भी चल रहा है। यानी रेलवे का अगर कोई भी एग्जाम्स होने वाले हैं, DSSB का एग्जाम होने वाला है, पीजीटी, टीजीटी, टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, या किसी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, किसी भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये एडिक्विटी के पैटर्न पे ही बेस्ड है, यानी आपके ये मॉडरेट टू हार्ड की तरफ के ये क्वेश्चन है आपको, और प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। ऐसे नहीं कि सब यूजलेस क्वेश्चंस हैं, और ये दोनों ही लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, ताकि आप किसी भी मीडियम से हो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसके वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच हड़प्पन साइट इज नोन फॉर एविडेंस ऑफ स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर? कौन सा हड़प्पा स्थल स्टेडियम जैसे ढांचे के प्रमाण के लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है धोलावीरा। अब धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ है आपका? लोथल भी आपका गुजरात में, क्योंकि सिटीज़ अक्सर पूछता है मैच द फॉलोइंग करके। मोहनजोदारो ये आप सबको पता है कि ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। हड़प्पा ये भी आपके पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट पाथ ऑफ मोहनजोदारो वॉज प्रोबेबली यूज्ड फॉर? मोहनजोदारो का जो महान स्नानाघर का संभवतः उपयोग किस लिए होता था? रिलीजियस बेदिंग के लिए होता था, स्टोरेज ऑफ वाटर, ट्रेड एक्टिविटीज़ या एग्रीकल्चर? अब देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका रिलीजियस बेदिंग, ठीक। अब हम इसको, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, उन्होंने क्यों बोला कि ये रिलीजियस बेदिंग के लिए ही था, बल्कि ये जो पानी यहाँ इकट्ठा होता था, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं ना कि वो लोग बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा करते थे बाद में उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन नहीं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं वो हमें क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये जो रिलीजियस बेदिंग के लिए था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। जैसे उस समय जो सेरिमोनियल प्रैक्टिस होती थी, यानी जो धार्मिक चीज़ें होती थी पानी के किनारे, जैसे आज भी अगर देखिए गंगा नदी के किनारे हमें फूलों के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिया जला रहा है तो उसके भी ब्लैक स्पॉट्स मिलते हैं कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप दिया रखने की जगह होते हैं। तो इसलिए ही उन्होंने बताया कि ये रिलीजियस बेदिंग के लिए होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच साइट प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन? कौन सा स्थल कपास की खेती के लिए सबसे प्राचीन प्रमाण देता है? ऑप्शन है आपके मेहरगढ़, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदारो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका मेहरगढ़। अब जो मेहरगढ़ एरिया है ये कहाँ पड़ता है? मेहरगढ़ आपका एरिया पड़ता है बलूच प्रोविंस में पड़ता है आपके पाकिस्तान में, ठीक। और ये आपकी जो एक साइट है ये नियोलिथिक साइट है, यानी प्री हड़प्पन साइट भी है मेहरगढ़। यानी प्री हड़प्पन साइट यानी ये 7000 BC से एग्जिस्ट करती है इस साइट को, अभी जो यहाँ के जो एविडेंसेस हमको मिले हैं, ठीक। और आपको पता होगा, शायद इस बात को आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो हमेशा फर्स्ट होम ऑफ द कॉटन कहा जाता है। फर्स्ट होम ऑफ कॉटन इंडिया को ही कहा जाता है, ठीक। क्योंकि सबसे पहले एग्रीकल्चर की जो खेती शुरू हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। स्टैंडर्ड वेट द हड़प्पन वेट रेशियो वॉज, वेट रेशियो क्या था, ठीक। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 1248 और आगे 16 भी था, ठीक। तो ये इसका स्टैंडर्ड वेट था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो इसके साइज होते थे वो कैसा होता था? मतलब ये जो, अगर मान लीजिए ये आपका ये 1 का है तो ये आपका साइज़ 2 होगा, ये आपका साइज़ 3 होगा, यानी जैसे जैसे इनका ये साइज बढ़ता जाता था, इनका वेट बढ़ता जाता था, और इनका लेंथ और ब्रेथ भी इसकी बढ़ती ही जाती थी, लंबाई और चौड़ाई भी इसकी बढ़ती जाती थी, ठीक। 1248। द फेमस प्रीस्ट किंग स्टैचू वाज फाउंड, ये जो हमारी जो प्रसिद्ध पुरोहित राजा की मूर्ति है वो कहाँ मिली? आपने देखा होगी वो जो मूर्ति एक है वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह मिलती जुलती थोड़ी सी मूर्ति है, वो कहाँ मिलती है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन या धोलावीरा? तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है मोहनजोदारो, ठीक। मोहनजोदारो से ही मिलती है। और वो जो मूर्ति बनी है वो किस चीज़ की बनी है? वो जो मूर्ति बनी है वो स्टेटाइट की बनी है।
अब हिंदी मीडियम वाले अगर आप हैं तो आप सोच रहे होंगे हिस्टेटाइट का हिंदी क्या होता है, तो उसको भी हिस्टेटाइट ही बोलते हैं, ठीक। और ये कहाँ मिली है, क्या ये सिटाडेल के अंदर मिली है या सिटाडेल के बाहर मिली है, तो ये सिटाडेल के अंदर मिली है, यानी ये रिलीजियस प्रिस्ट ही रहा होगा, ये कोई आम आदमी नहीं था, ठीक। और हम कैसे बोलते हैं कि रिलीजियस प्रिस्ट था, हालांकि इसकी इमेज तो नहीं है मेरे पास, ये तो मैं शो करता। अगर आप उसकी फ़ोटो देखेंगे तो उसने एक शॉल ओढ़ रखा है और हाथ में उसके ना एक एमुलेट यानी ताबीज़ टाइप की बंधी हुई है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कोई रिलीजियस प्रिस्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल वॉज प्रिडोमिनेंटली यूज्ड इन हरप्पन सील्स, आइवरी, स्टेटाइट, ब्रॉन्ज या टेराकोटा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेटाइट। हरप्पा की मोहरों में मुख्य रूप से किस सामग्री का प्रयोग करते थे, तो स्टेटाइट का प्रयोग करते थे, ठीक। अच्छा, जो हरप्पा की सील्स होती थी वो कुछ कुछ स्क्वायर भी होती थी और कुछ कुछ रेक्टेंगुलर भी होती थी, ठीक है, यानी कुछ वर्गाकार में होती थी, कुछ आयताकार में होती थी। और उनमें जो जो हमको सील्स देखने को मिलती हैं, किस किस तरह का क्या क्या जानवर बने होते थे, वो होते थे यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाला, और दूसरा आपका होता है बुल यानी सांड भी हमको देखने को मिला है, और एलिफेंट भी हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच हरप्पन साइट हैड अ यूनिक सर्कुलर डॉकयार्ड। अच्छा, सर्कुलर डॉकयार्ड, वैसे तो एविडेंस हमें शो नहीं करता है कि कहीं भी सर्कुलर, क्योंकि हर जहाँ पे हमको जो मिला है वो रेक्टेंगुलर ही मिला है, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन अगर आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि वहाँ पे सर्कुलर अगर सर्कुलर पूछा गया था उसमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका एक सेकेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है सुप्तागेंदौर, ठीक, सुप्तागेंदौर पड़ता है। अब सुप्तागेंदौर ये पड़ता कहाँ है, ये बेसिकली ये पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये पड़ता है, ईरान के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक। लोथल में है, लेकिन लोथल में जो रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर नहीं है। लोथल में आपके ना ये रेक्टेंगुलर है, आयताकार में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पन्स हैज़ बीन फाउंड मोस्टली ऑन, किस चीज़ में मिलती है, ताड़ पत्रों में मिलती है, मिट्टी की पट्टियों में मिलती है, मोहरे और मिट्टी के बर्तन मिलता है, या ताम्रपत्र में मिलता है। तो ताम्रपत्र तो आप ऐसे ही हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमको कहाँ से मिली है, अशोका के रेन में, यानी 3rd सेंचुरी BC के पास मिली है, ठीक। और क्ले टैबलेट्स में होती तो कब का वो टूट के ख़राब हो चुकी होती, उनके सिर्फ एविडेंसेस ही मिलते, उनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल पाती। पाम लीव्स भी ख़राब हो चुकी होती, तो सील्स और पॉटरी के रूप में हमको सबसे ज़्यादा मिली है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर्ड विच मॉडर्न डे कंट्रीज़, अच्छा, कौन कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है ये। अच्छा, अगर आप इससे नेपाल हटा रहे हो कि नेपाल में कोई साइट अभी तक फ़िलहाल नहीं मिली है, और अफ़गानिस्तान में तो वैसे है, अफ़गानिस्तान की एक ही साइट मिली है फ़िलहाल, नहीं है, साइट्स कई सारी हैं, लेकिन एक ट्रेडिंग पोस्ट हमको मिला है, उसको शोर्तुगई पोस्ट बोलते हैं, SHORTUGAI, शोर्तुगाई पोस्ट मिला है, ठीक है। बांग्लादेश की वजह से आप इसको हटा सकते हो। हाँ, करेक्ट इसका ऑप्शन होगा इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी ईरान नहीं, ईरान में तो आपकी मेसोपोटामिया थी, आई एम सॉरी, मेसोपोटामिया थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में इंडिया में तो आपको पता ही है सारी साइड, पाकिस्तान में भी सारी पता है आपको, अफगानिस्तान की एक शोर्तुगाई। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये कंटेंट को इकट्ठा करके आपके लिए कंपाइल करने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट करके थोड़ा सा हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हड़प्पन साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स, कौन सा हड़प्पा स्थल घोड़े की हड्डियों का प्रमाण देता है, सुरकातोदा, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदारो। अब इसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा हमको एविडेंस देता है कि वहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, तो वो सुरकाटोडा में मिली है, ठीक है। अब सुरकाटोडा पड़ता कहाँ है, ये आपका कच्छ रीजन में पड़ता है। कच्छ रीजन कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में, ठीक है। और एक्सकवेशन जो हमारा हुआ है, यानी जो खनन किया गया है, खनन से इसकी जो डेटिंग की गई है, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की है, वो 2000 BC के आसपास है,
2000 BC के आसपास। यानी जो ये जब हड़प्पन सिविलाइजेशन आपकी डिक्लाइन कर रही थी तब हमें घोड़े के एविडेंस मिले, यानी उससे पहले नहीं थे हमारे पास। क्योंकि आपको पता है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन 2800 BC से स्टार्ट हुई थी, 2400 BC में ये अपने मैच्योर फेस में थी, और इसके बाद फिर यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। यानी ऐसे ही आपका ग्राफ चलता है। ये आपका मैच्योर फेस था और यहाँ पे आपको जाके मिला है, यानी डिक्लाइन फेस में मिला है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ब्रिथ ऑफ हड़प्पन ब्रिक्स वॉज जनरली। हड़प्पा की जो ईंटें मिली हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या था? 4:2:1 इसका आंसर है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी थी। अब क्या इसकी यूनिट आप क्या लिखोगे? सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर में लिखोगे, क्या लिखोगे? तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। कोई यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि जो उनका जो मेज़रमेंट था वो थोड़ा अलग था। ना हमें वो सेंटीमीटर में मिला है, ना हमें वो मीटर में मिला है, ना हमें mm में मिला है। हमारी यूनिट से वो मैच नहीं करता है, तो इसीलिए हमको सिर्फ इसको यूनिट हम बोलते हैं। ठीक, विच हड़प्पन साइट शोज एविडेंस ऑफ प्लिंथ मेड ऑफ मड ब्रिक्स। कौन सा हड़प्पा स्थल मिट्टी की ईंटों के चबूतरे का प्रमाण देता है? रोपड़, चाड़ूदारो, कालीबंगन या बनावली। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बनावली। बनावली कहाँ है आपका? बनावली आपका पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, रोपड़ कहाँ पड़ता है आपका? रोपड़ भी आपका पड़ता है हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच साइट हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ पॉट बरियल। यानी कौन सा स्थल मटके में दफनाने का प्रमाण देता है? हड़प्पा, लोथल, सुरपुर, टाडा, राकेश। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन हम आपको पीछे बता देते हैं, मैं यही बताने वाला था इसलिए मैं रुक गया था। रोपड़ में जो मिला है आपका पोस्ट बरियल एविडेंस मिला है। ठीक, पोस्ट बरियल मिला है यहाँ पे, पोस्ट बरियल। अब पोस्ट बरियल क्या होता है? पोस्ट बरियल ये होता है, सबसे पहले इंसान जब मर जाता था तो उसकी बॉडी को ओपन ग्राउंड में रख देते थे ताकि उसको क्या करें, जो भी एनिमल्स हैं उसको खा ले। इसके बाद जो उनकी जो हड्डियाँ बचती थी उनको जाके हम क्या करते थे? दफना देते थे। ठीक है, चान्हूदारों में आपको पता ही है बीड बेकिंग का वर्क सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और कालीबंगन में क्या था आपका? फ्लो फीड मिला था, यानी हल मिला था वहाँ पे आपका कालीबंगन में। ठीक, तो 13 का अगर ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 13 का ऑप्शन आपका है मटका दफनाना। आपको कहाँ मिला था? लोथल में मिला था। ठीक है, ठीक है, सुरकोडाडा में आपको पता ही है क्या मिला था? हॉर्स का एविडेंस मिला था। राखीगढ़ी में आपका क्या मिला है? राखीगढ़ी में, अच्छा एक चीज़ बताएं आपको, तो लार्जेस्ट जो साइट आपकी हड़प्पन जो साइट मिली है जहाँ पे ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है, लार्जेस्ट आपका जो ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है वो आपका यहीं पे मिला है राखीगढ़ी में। और जो नॉर्मल बरियल, यानी एक नॉर्मल इंसान को जैसे दफनाया जाता है, सबसे ज़्यादा लाशें कहाँ मिली हैं? वो हमको मिली हैं राखीगढ़ी में। ठीक, तो फिलहाल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? लोथल। विच हड़प्पन सिटी हैड अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेनरीज। सबसे ज़्यादा ग्रेनरीज कहाँ पे मिली हैं? ठीक, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा या राखीगढ़ी। वैसे तो लार्जेस्ट नंबर में कहीं भी नहीं मिली, सब जगह लगभग इक्वल क्वांटिटी में ही मिली। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है, क्योंकि एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद ये MP टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है या RRB में पूछा गया, क्योंकि मैंने वहीं से उसको पिक किया था, लेकिन उन्होंने इसका ऑप्शन दे रखा था मोहनजोदारो, तो आप भी मोहनजोदारो को लगा दीजिएगा। विच प्रीसियस स्टोन वॉज इम्पोर्टेड बाई हड़प्पन्स फ्रॉम अफगानिस्तान। हड़प्पावासी अफगानिस्तान से कौन सी कीमती पत्थर आयात करते थे? ठीक, तो वो हमारा करते थे क्या? लैपिस लजूली करते थे। अब लैपिस लजूली ये क्या चीज़ है? ये आपने कैसा नाम ले लिया सर? लैपिस लजूली जो होता था वो बेसिकली ब्लू कलर का एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता था। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता था, उसको डायमंड हम नहीं कहेंगे, सेमी प्रीशियस होता था। ठीक है, और जो कार्नेलियन आपका दे रखा है, कार्नेलियन, ये बेसिकली हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करते थे? ये गुजरात से करते थे। ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, आपको लग रहे होंगे ये सब क्या बात बता रहे हैं, लेकिन ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक, और जो जेड है ये कहाँ से आता था आपका? ये चाइना से हम लोग मंगाते थे, चाइना से। और जो टर्कोइज है आपका, जिसे हम लोग हिंदी में फिरोज़ा कहते हैं, ये कहाँ से आता था? ये टाइबत, यानी अभी के चाइना में ही है, बेसिकली वहीं से मंगाते थे। द साइन बोर्ड विद हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज फाउंड। हड़प्पा लिपि वाला साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा या कालीबंगन। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका धोलावीरा। ठीक, धोलावीरा मैंने आपको पहले ही बताया था। कहाँ है धोलावीरा आपका? गुजरात में है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर में वुडन बोर्ड मिले हैं,
सबसे ज़्यादा वुडन बोर्ड मिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ राइस हस्क इम्प्रेशन ऑन पॉटरी? कौन सा स्थल मिट्टी के बर्तनों में धान की भूसी का प्रमाण देता है? लोथड़, हड़प्पा, रंगपुर या कालीबंगन? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका रंगपुर। ये रंगपुर साइट आपके पूरे सेशन में पहली बार आई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रंगपुर साइट आपकी पड़ती है, ये भी गुजरात में पड़ती है, और ये भी एक हड़प्पा की लेट हड़प्पा साइट है। लेट हड़प्पा साइट मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ आपकी मैच्योर आई थी और यहाँ से क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो यहाँ की जो साइट्स है वो यहाँ की है, यानी लेट हड़प्पा साइट है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हड़प्पन साइट इज नोन फॉर फायर अल्टार्स एंड सैक्रिफाइसियल पिट? कौन सा हड़प्पा स्थल अग्निवेदी और बलि कुंड के लिए प्रसिद्ध है? बनवाली, कालीबंगन, सुरकोटाडा या चानोदारो? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका कालीबंगन। यानी आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो काली माता होती है उनको बलि दी जाती है। ठीक, यहाँ से भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बेस को रिकॉल करा देता हूँ। सुरकोटाडा में आपको क्या मिला था? हॉर्स के बोन मिले थे। याद करते रहिएगा, आप चीज़ों को भूलिएगा मत। अच्छा, चानोदारो के बारे में आपको एक बता दूँ। चानोदारो से जो आपको मिला था वो मोती बनाने के लिए और शंख के कार्य के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जो हम लोग शंख आज बजाते हैं, तो शंख के कार्य और मोती बनाने के लिए चानोदारो बहुत फेमस था। विच साइट हैज़ एविडेंस ऑफ मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल या कौन सा स्थल बहुस्तंभीय सभा कक्ष का प्रमाण देता था? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका मोहनजोदारो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड नियर गल्फ ऑफ कच्छ? गल्फ ऑफ कच्छ के बगल में कौन सा है? लोथल, धोलावीरा, सुरकोटाडा या चान्होदारो? ठीक, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका धोलावीरा। ये मैंने आपको बताया था, धोलावीरा ही आपका गल्फ ऑफ कच्छ के बगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन्स ऑब्टेन कॉपर मेनली फ्रॉम? हड़प्पन जो है तो उनको कॉपर कहाँ से मिलता था, यानी तांबा वो कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतरी माइंस, सिंहभूमि माइंस, बालाघाट या हजारीबाग? तो इसका ऑप्शन है खेतरी माइन। अब ये खेतरी माइन है कहाँ? खेतरी माइन बेसिकली आपकी पड़ती है ये झारखंड में। आज स्टाइलिस इसका सही से चल नहीं रहा है, मैं इसको देखूंगा बाद में। और बालाघाट आपको पता है बालाघाट कहाँ है, ये तो मध्य प्रदेश में आ गया। और जो सिंहभूमि आपकी ये पड़ती है, ये आपकी पड़ती है झारखंड में। और हजारीबाग भी आपकी कहाँ पड़ती है? झारखंड में। विच एविडेंस सजेस्ट हड़प्पन यूज्ड कार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट? ठीक, सील्स विथ कार्ट्स इमेज, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ कार्ट्स, या सड़कों पर पहियों के जो निशान थे, या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हम कैसे समझ सकते हैं कि हड़प्पा व्यापार करते थे? क्योंकि हमको हर तरह के ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, यानी जो उनके जो कार्ट होते थे, यानी उनकी जो बैलगाड़ियाँ होती थी, उन पे भी इसे छाप पड़ी हुई है। ठीक है, उनके टेराकोटा मॉडल से भी हमको मिला है और पहियों के निशान भी हमको मिले हैं वहाँ पे। विच हड़प्पन साइट इज एसोसिएटेड विद बीड मेकिंग एंड शेल वर्किंग? कौन सा हड़प्पा स्थल मनका और शंख के कार्य से जुड़ा था? ये मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका चान्होदारो। ठीक, चान्होदारो बेसिकली है कहीं, बहुत देर से नाम आ रहा है, तो ये सिंध में है, पाकिस्तान वाले। ठीक, सिंध प्रोविंस पे पड़ता है। अच्छा, चान्होदारो के बारे में मैंने कल आपको एक चीज़ बताया था, जो पुराना वाला लेक्चर था, आप में से जो रिकॉल कर पा रहे होंगे, ये ओनली करके मैंने बताया था, है ना, कि ये ओनली है, पूरी सारी हड़प्पन साइट्स में ये ओनली है। अगर आपको याद आ रहा है तो आप बताइएगा, नहीं तो आप कमेंट जरूर करिएगा इसके बारे में, इसका करेक्ट ऑप्शन कि ओनली करके मैंने क्या बताया था। बहुत बार क्वेश्चन फंसाया गया है, आरआरबी हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, एमपी टेट हो, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि ओनली करके पूछा गया चान्होदारो के बारे में एक चीज़, वो क्या था आप मुझे इस बॉक्स में लिख के यानी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, द वेट्स फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज जनरली मेड ऑफ? स्टोन, लेड, ब्रॉन्ज या टेराकोटा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका स्टोन। इसका साइज मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बाइनरी रेशियो था 1, 2, 4, 8, 16। नेक्स्ट, विच हड़प्पन साइट हैज़ एविडेंस ऑफ अ एडवांस ड्रेनेज सिस्टम विद सोक पिट्स? मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी या धोलावीरा? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका मोहनजोदारो। 26 को नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द टिपिकल हड़प्पन बरियल प्रैक्टिस इंक्लूड एक्सटेंडेड इन्यूमिनेशन, सेकेंडरी बरियल, क्रीमेशन या बोथ?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिलहाल तो बोथ। अब मैं बता देता हूँ कि ये होते क्या क्या थे। एक्सटेंडेड इम्यूनेशन मतलब होता था, ये बहुत कॉमन मेथड होता था, यानी जैसे आज इंसानों को दफनाया जाता है नॉर्थ टू साउथ करके, यानी नॉर्थ की तरफ उनका फेस होता है और साउथ की तरफ उनका पैर होता है। सेकेंडरी बैरियर क्या होता है? सेकेंडरी बैरियर आपका जो होता है वो सेकेंडरी बैरियर आपका होता है जिसमें इंसान को पहले छोड़ देते थे ओपन में ताकि उनके फ्लैश को खा सके जानवर, इसके बाद उन्हीं को दफना दिया जाता था। ठीक है, क्रीमेशन वहाँ पे बहुत कम देखा गया है, दाह संस्कार, इसके एविडेंसेस बहुत ही कम मिले हैं, जैसे आज हिंदू धर्म में होता है इसके एविडेंसेस बहुत कम मिले हैं। ठीक, जिसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ। दिस साइट गिव्स एविडेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन विद मड ब्रिक वॉल्स, यानी कौन सा स्थल मिट्टी के ईंटों से बने किलेबंदी का प्रमाण देता है? कालीबंगन, लोथल, चालुधारो या हड़प्पा? इसका ऑप्शन है फिलहाल कालीबंगन। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पन यूज्ड विच टाइप ऑफ टूल्स मेनली? हड़प्पा वासी मुख्य रूप से किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे? स्टोन टूल्स यानी पत्थर के औजार, तांबे और कांस्य के औजार, लोहे के औजार या लकड़ी के औजार? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉपर और ब्रॉन्ज वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। पत्थर तो हम लोग स्टोन एज हम पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे, पहले वीडियो मैंने बताया था स्टोन एज का कौन सा ईयर है। लोहे के औजार हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि लोहा हमारे इंट्रोड्यूस कब हुआ था? आयरन एज कब से हुआ था? 1200 BC, यानी हड़प्पन तब तक खत्म हो चुकी थी सिविलाइजेशन। वुडन का उसका कोई मतलब ही नहीं है। द फिगरीन ऑफ बियर्डेड मैन वियरिंग अ शॉल वॉज फाउंड एट, ये मैंने पहले क्वेश्चन कराया है, हड़प्पा। मोदी जी वाली इमेज याद रखिएगा। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स उसे कौन सी बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती या अर्बन सिविलाइजेशन? तो ये ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है। अर्बन सिविलाइजेशन इसका कब टाइम पीरियड था? 2400 BC में था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सारे वीडियो आपके कवर हो गए हैं। अगर आपके क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, ओके। और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।